चलिए बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया है। पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति के 5000 क्रिमिनल्स की कुंडली तैयार कर ली है। इन्हें बॉन्ड ओवर भरने के लिए नोटिस भी भेजा गया है। बता दें, इनमें बॉन्ड ओवर भरने के बाद कई ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने क्राइम भी किया है। ऐसे 4 अपराधियों को पुलिस जेल भेज चुकी है और जानकारी के मुताबिक क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए ये बॉन्ड ओवर भरवाए जा रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 110 के तहत बॉन्ड 5 से 50,000 रुपए तक भरवाए जा रहे हैं। दरअसल सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों का बॉन्ड भरवाने के अधिकार मिले हैं। पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर थाना ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर रहा है और उनकी सूची भी मंगवाई गई है। फिर सीआरपीसी की धाराओं के तहत उनसे मुचलका भरवाया गया। वहीं बॉन्ड भरने के अगली तय सीमा तक अपराधी को अपराध न करने का लिखित करार किया गया। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, पहली बार हुआ है कि 5000 जितने भी अपराधी हैं उनसे बॉन्ड भरवाया गया है। एक नया सिस्टम लागू हुआ प्रदेश में, लेकिन इसका असर काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? शिवांगी, नया सिस्टम लागू हुआ है और अपराधियों में खौफ भी बनने लगा है। यदि मैं बात करूं कि 5000 अपराधियों का बॉन्ड ओवर भराया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात होती थी तो पुलिस अधिकारी या रिटायर्ड अधिकारी एक ही बात करते थे कि 107, 116 और 110 ये 3 धाराओं की बात करते थे कि कलेक्टर प्रणाली में ये तीनों धाराएं निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली में उनके लिए ब्रह्मास्त्र शामिल होंगी। और यही हम देखने को मिल रहे हैं कि जब से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, जब से पुलिस ये तीनों धाराओं को काफी उपयोग कर रही है, 110, 116, 107। यदि मैं बात करूं 110 की, तो उसमें 3 साल तक का बॉन्ड भराया जा सकता है। 116 में 1 साल तक का, मतलब कि हिस्ट्री शीटर यदि बदमाश है तो उससे 50,000 तक का मुचलका भरवाया जा सकता है, साथ में 3 साल तक का बॉन्ड ओवर भरवाया जा सकता है। ऐसे ही यदि किसी ने एक साल में एक अपराध भी किया है तो उससे 1 साल का बॉन्ड ओवर भरवाया जा सकता है। मतलब आप समझ सकती हैं कि अभी तक हम देखते थे कि जब छोटी मोटी लड़ाइयां होती थी, हल्का फुल्का झगड़ा होता था, धक्का मुक्की होती थी या मारपीट होती थी, तो पुलिस 322 और 323 में कार्रवाई करती, वो थाने से मुचलका देकर अपराधियों को छोड़ देती थी। ऐसे में पुलिस के ऊपर लगातार सवाल खड़े होते थे कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने मारपीट किया, पुलिस ने उन्हें थाने से 1 घंटे के अंदर छोड़ दिया। पुलिस के अब जब 110-16 के अंदर जब बॉन्ड ओवर भराया जाएगा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, उनसे 3 साल का 1 साल का बॉन्ड ओवर रहेगा, साथ में 50,000 तक का उनका जब राशि जमा होगी। ऐसे में यदि वो किसी को एक थप्पड़ भी मारते हैं या झूमा झटकी भी करते हैं, छोटे अपराध भी करते हैं, तो ऐसे में तुरंत ही उनका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और उसके बाद उनको पुलिस पकड़कर तत्काल ही जेल भेज सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड ओवर 107, 116, 110 जो धारा है सीआरपीएस की, उनका पुलिस उपयोग कर रही है। और पिछले साल की बात करें, ये जो धाराएं हैं ये पहले से ही थी, लेकिन कलेक्टर प्रणाली के तहत जब इसका एसडीएम उपयोग करते थे, कलेक्टर उपयोग करते थे, तो पिछले साल के रिकॉर्ड की बात करूं तो सिर्फ 1100 अपराधियों पर इस तरीके से बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की गई थी। लेकिन यदि इन्हीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात करूं तो पिछले 2 महीने में करीब यदि 20 दिन की बात करूं तो 2 महीने का कार्यकाल जरूर पुलिस कमिश्नर प्रणाली का हुआ है, लेकिन 20 दिन से ही बॉन्ड ओवर की कार्रवाई हुई है। मतलब 5000 अपराधियों की कुंडली तैयार कर उनको बॉन्ड ओवर किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपराधियों में खौफ बनाया जा रहा है और ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लिए ये ब्रह्मास्त्र धाराएं साबित हो रही हैं। बिल्कुल आकर्ष, एक तरह से कहा जाए कि ये जो नया सिस्टम है काफी असरदार है और खौफ है बदमाशों में भी। कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी है कि पिछले साल की अगर हम बात करें, पहले की तुलना करें, 1100 बॉन्ड भरवाए गए थे, लेकिन इस बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम में 5000 क्रिमिनल्स को बॉन्ड ओवर का नोटिस जारी हुआ। बहुत धन्यवाद आकर्ष तमाम बातचीत के लिए।